तो दोस्तों कल हमने देखा था क्वेश्चन नंबर कितने तक, 4 तक। आज हम क्वेश्चन 5 से देखेंगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है। तो आज क्वेश्चन 5 से हमको देखना है। तो 5वां क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ पर सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, सॉरी सेक दे रखा है तो सेक को नहीं लिखेंगे, साइन कॉस, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। सेक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेक यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए नहीं लिखे हैं, नहीं तो पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो 1 2 दे रखा है और 5 हम लोगों को निकालना है, तो इसको हम इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा होता है तो कॉस होता है क्या? कॉस थीटा बराबर होता है आधार और बट्टे लंब। आधार कॉस थीटा क्या होता है? आधार बट्टे लंब। तो आधार को क्या बोलते हैं? बी, नहीं आधार बट्टे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार को बोलते हैं बी और कर्ण को बोलते हैं एच। तो यहाँ पर एच, तो बी बट्टे एच। तो सेक इसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बट्टे बी, एच बट्टे बी यानी कि कर्ण बट्टे आधार। तो देखिए यहाँ पर एच कितना है? 13 है, बी बराबर है 12, तो क्या पी पता नहीं है? तो पी पता नहीं है तो पी पता करने के लिए कल एक फार्मूला बताए थे, क्या होगा? एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। पी बराबर फार्मूला ये लिखा दिए थे कल के क्लास में। तो यहाँ पर होगा एच कितना है? एच है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये कितना हो जाएगा? √25 बराबर कितना निकला? 5। तो P बराबर कितना निकला? 5। अब देखिए अब 3 हो गया, H हो गया, B हो गया, P हो गया। तो यहाँ पर जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना होता है? लंब को क्या बोलते हैं? P और कर्ण को H बोलते हैं। तो P बट्टे H, तो P कितना है? देखिए यहाँ पर P है 5, तो P 5 और H कितना है? 13, तो 5 बट्टे 13। इस तरह से हो जाएगा P 5 और H 13। अब होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है क्या? आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर आधार कितना निकला? 12, तो यहाँ पर 12 और कर्ण कितना है? 13, तो 12 बट्टे 13। टैन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? परपेंडिकुलर ये लंब है 5, तो यहाँ पर होगा लंब होगा P और बट्टे B। तो P कितना है? 5, P 5 है और B कितना है? 12, तो ये 5 बट्टे 12 हो जाएगा। कॉट इसका उल्टा होता है, तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा B बट्टे P, तो इसका उल्टा 12 बट्टे 5, 12 बट्टे 5। अब कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। तो यहाँ पर H और बट्टे क्या हो जाएगा? P, तो इसका उल्टा कर दीजिए तो 13 बट्टे 5। तो इस तरह से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम आसानी से निकाल सकते हैं इसका। तो एक दिया हुआ होगा, इसी तरह से आपको पूछेगा तो आराम से निकाल लेना है। सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए और बनाने आना चाहिए इस तरह से, तो आसानी से निकल जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण हो, जहाँ कॉस A बराबर कॉस B, तो दिखाइए कि A कोण A बराबर कोण B। क्या दिया हुआ है कि कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण है। तो एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, इसमें क्या है? कोण A और कोण B न्यून कोण है, A B और C यहाँ पर है। और क्या है? कोण A और कोण B क्या है? कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है।
और क्या दे रखा है इसमें कि cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B है, cos A बराबर cos B। तो क्या सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B, ये सिद्ध करना है, कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखिए क्या है कि cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, लेकिन cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यही होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार बटे कर्ण होता है cos A बराबर, तो यहाँ पर देखिए कि आधार बटे कर्ण, और यहाँ क्या है cos A, तो इस कोण से लीजिए, इस यहाँ वाले इस कोण से। तो देखिए इस कोण से लेने पर इसका लंब क्या हुआ, ये हुआ, ये वाला इसके सामने वाला क्या हुआ, लंब हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली आधार हो जाएगा। तो ये क्या है, जब ये लंब है इस कोण के लिए, कोण A के लिए, तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है, AC, आधार क्या है AC, और कर्ण, तो कर्ण क्या है AB, तो कर्ण AB बराबर cos B। अब cos B, लेकिन cos का फॉर्मूला एक ही होता है आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए किस कोण के लिए है, B से, तो B से देखिए यहाँ पर, अब B से, तो ये हुआ A के लिए, और यहाँ से देखिए B, तो B के लिए कौन, ये हुआ लंब, B के लिए ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। B के लिए देखिए कोण B यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली ये लंब, तो ये लंब और ये आधार। तो देखिए इसमें आधार क्या है, BC और कितना, और AB, कर्ण AB। अब देखिए इससे ही क्या हुआ, यहाँ से यहाँ एक कट गया, तो क्या हुआ AC बराबर BC। अब देखिए किसी भी त्रिभुज में, एक पर में पढ़ना है 9 में, कि किसी भी त्रिभुज की, एक याद रख लीजिए कि किसी भी त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर हो तो कोण भी, संगत भुजाएं आपस में, संगत भुजाएं इस तरह से लिख लीजिए, संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो क्या है कि किसी भी त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो ये C से C कट गया, तो यहाँ पर क्या सिद्ध हो गया कि कोण A बराबर क्या है, कोण B, ये सिद्ध हो गया। यही तो सिद्ध करना था, तो इसको प्रूव्ड लिख दीजिए, हो गया सिद्ध। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही समझ के बनाना है, ताकि एग्जाम में जो इस तरह के क्वेश्चन आए तो गलती होने का संभावना न हो। तो ये हुआ आज का कितना, 6ठा क्वेश्चन। अगला 7वां क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो एक में क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा, ये सब निकालना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो एक में क्या निकालना है, एक में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, कॉट थीटा। तो देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, तब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो कॉट थीटा बराबर एक फार्मूला होता है क्या, कॉट थीटा बराबर होता है आधार
आधार बी बटे लंब, बी बटे पी क्या होता है, आधार को बेस बोलते हैं तो आधार बटे लंब होता है। तो बी से बेस और परपेंडिकुलर से लंब। तो यहाँ पर कितना है, आधार कितना है, बी बराबर कितना है 7, पी बराबर है 8। तो एच पता नहीं है। एच का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि साइन और कॉस दोनों में एच यानी कि कर्ण का ज़रूरत होता है, तो इसीलिए कर्ण यहाँ पर निकालना होगा। तो एच बराबर एक फार्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी कितना होता है, पी कितना है 8, तो 8 के स्क्वायर, और बी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये कितना हो जाएगा, 113। ये कितना हो जाएगा, रूट 113। तो रूट 113 किसी भी संख्या का क्या वर्गमूल नहीं होता है, तो इसी तरह से इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, 100 रूट 113। तो अब क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर बारी बारी से इसका मान रखेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना, साइन थीटा को क्या बोलते हैं, साइन थीटा होता है क्या, पी बटे एच, पी बटे एच होता है साइन थीटा। और फिर यह भी होता है पी बटे एच। तो यहाँ पर और नीचे में क्या होता है, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होता है कितना, बी बटे एच, और फिर कॉस थीटा भी होता है बी बटे एच। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों क्या है, यहाँ तो एगो फार्मूला देखा। तो यहाँ पर कितना, h बराबर कितना निकला, h बराबर रूट 113। तो यहाँ पर देखिए एक में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए ये एक फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर के जगह पर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुआ। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है 8 और कर्ण कितना है 113, रूट 113 इसका स्क्वायर। फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 7, तो 7 और कर्ण कितना है रूट 113, तो 113 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर रूट को ख़त्म किया तो 113 बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे रूट जो है स्क्वायर को ख़त्म किया तो 113। तो यहाँ पर लघुत्तम होगा तो इस इधर गुना होगा तो 113 माइनस 64 बटे 113। फिर यहाँ पर 113 माइनस 49 बटे 113। यहाँ से यहाँ ये 113 कटा तो यहाँ पर कितना बचा, तो 113 में से 64 गया तो यहाँ पर हुआ 9 और ये हुआ 49 और यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर हुआ 64। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है 2 में कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है आधार और बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, तो आधार कितना है यहाँ पर होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, आधार है 8 और लंब कितना है, आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8।
तो इसका स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? क्योंकि कॉट स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो दोनों का उत्तर हुआ 49/64 और इसका भी 49। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन, 3 cot a बराबर 4 तो जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, इसको हमको जांच करना है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि क्या है, cot स्क्वायर ए बराबर 4 तो cot ए बराबर कितना हो जाएगा? cot ए बराबर 4/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुना है तो इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो इसीलिए cot ए बराबर 3/4। अब यहाँ पर cot ए का फॉर्मूला क्या होता है? cot ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? आधार को क्या बोलते हैं? b और लंब को बोलते हैं p। तो b/p हो गया। तो b का मान कितना हुआ? b का मान 4 और p का मान हुआ 3। तो हमको h पता नहीं है तो h हमको निकालना है। तो h बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है? p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो p का मान कितना है? p का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर और b का मान कितना है? 4 तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 9 कितना होता है? 25। तो 25 का वर्गमूल कितना निकला? 5 निकला। अब है 1 माइनस tan का स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे मान सभी का। तो 1 माइनस tan का फार्मूला क्या होता है? लंब और बटे आधार। तो लंब को क्या बोलते हैं? p और आधार को बोलते हैं b और इसका क्या? स्क्वायर। फिर यहाँ पर उसी तरह से प्लस है तो प्लस p और बटे b का स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर ए। तो cos क्या होता है? cos होता है क्या? आधार और बटे कितना? आधार बटे कर्ण। तो b/h का स्क्वायर माइनस साइन होता है क्या? लंब बटे कर्ण। तो लंब को बोलते हैं p और कर्ण को बोलते हैं h, तो इसका स्क्वायर। और अब सभी का मान आपस में रख देंगे यहाँ पर। तो 1 माइनस p का मान कितना है? 3 तो 3 और b का मान कितना है? 4 तो इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर b कितना है यहाँ पर? 4/5 का स्क्वायर, क्योंकि h यहाँ पर कितना निकला? 5 माइनस p कितना है? p यहाँ पर 3 है तो 3 और h कितना है? 5 तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। फिर यहाँ पर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर कितना हुआ? 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर यहाँ पर इधर से इसको गुना करेंगे तो 16 माइनस 9/16। फिर यहाँ पर 16 प्लस 9 और बटे 16 बराबर यहाँ पर इससे यहाँ पर इसको काट दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीचे वाला दोनों बराबर। तो यहाँ पर 16 में से 9 घटाइए और 25 ही लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? 16 माइनस 9 और यहाँ पर है तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 7 और यहाँ पर 16 में से 9 गया तो क्या बचा? 7 और 16 और 9 कितना हुआ? 25। और फिर यहाँ देखिए 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 7 और 16 और 9 कितना हुआ? 25। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए या 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? है। तो यहाँ पर लिखेंगे है बराबर है। तो क्या हुआ? LHS बराबर RHS हो गया, दोनों बराबर। तो इस तरह से बनेगा। यहाँ क्वेश्चन 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 9 है कि त्रिभुज ABC, तो ये कोई त्रिभुज है ABC,
बी सी, तो जिसका बी समकोण है तो बी समकोण है तो बी का मान कितना होगा 90 डिग्री। तो इसमें क्या दे रखा है tan ए बराबर 1/√3 है। tan ए बराबर 1/√3 है। तो यहाँ पर दो मान निकालना है, एक है sin ए cos सी और cos ए sin सी, इस तरह से मान निकालना है। तो एक में मान निकालना है कि sin ए cos सी प्लस cos ए sin सी। फिर दूसरा मान है कि cos ए cos सी माइनस sin ए sin सी, इस तरह से निकालना है। तो देखिए यहाँ पर tan है, तो tan ए बराबर 1/3। तो tan ए का फार्मूला क्या होता है, tan ए बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब को क्या बोलते हैं P और आधार को बोलते हैं B। तो P कितना है, P बराबर 1 और B बराबर √3 है। तो H निकालना है। तो H बराबर फार्मूला आता है √P² और प्लस B²। तो P का मान कितना है 1 और प्लस √3 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। तो 1 और 3 कितना हुआ 4, बराबर कितना निकला 2। तो H बराबर कितना निकला 2। तो यहाँ पर 2 निकला। अब देखिए क्या है कि sin A, तो sin A है तो इसका मतलब हुआ कि कोण A से देखने पर, कोण A से देखने पर A है तो A से देखने पर इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। जिस कोण के बारे में बोला जाता है उससे देखने पर सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो इस कोण के लिए क्या हुआ, ये हुआ लंब। तो इसका मान अब लिख लीजिए तो हो जाएगा। तो P कितना है यहाँ पर, P पहले से कितना दिया हुआ है 1 और B है √3 और H है 2, इस तरह से लिख लीजिए। तो sin A, तो पहले लिखे sin A, तो sin A के लिए क्या हुआ, ये हुआ लंब। तो sin A के लिए लंब, तो sin A के लिए होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना है, sin A बराबर sin A बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, इंटू cos C। अब C से देखने पर देखिए यहाँ पर C है तो यहाँ से देखने पर क्या, इस भुजा से देखने पर इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो C के लिए ये क्या हुआ, लंब हुआ, तो ये आधार हो जाएगा। तो cos C होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है √3, ये हुआ आधार। इस भुजा के लिए ये लंब और ये आधार। तो cos C के बारे में बोला है तो C से देखने पर ये हुआ लंब और ये हुआ आधार। तो आधार कितना हुआ √3 और बटे कर्ण 2 प्लस cos A। तो A से देखने पर देखिए, A से फिर देखने पर ये क्या हुआ, लंब और ये आधार। तो आधार कितना हुआ 1 और कर्ण कितना हुआ 2 इंटू sin C। तो C से देखने पर क्या हुआ, ये लंब हुआ, तो लंब कितना हुआ 1 और कर्ण कितना हुआ 2 बराबर √3 में √3 से गुना करने पर 3 और 2 में 2 से गुना करने पर 4 प्लस 1 में 1 से गुना करने पर 1 और 2 में 2 से गुना करने पर 4। तो जब नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाला को जोड़ लीजिए। तो 3 + 1/4 बराबर 4/4, कट करके कितना आ जाएगा 1। तो 1 का मान कितना हुआ 1, इसका मान 1 हुआ। अब 2 के लिए, अब दूसरा क्या है cos A। तो फिर A से देखने पर ये हुआ लंब तो ये हुआ आधार। तो cos होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2 इंटू cos C। यहाँ से देखने पर ये क्या हुआ, लंब और ये हुआ आधार। तो लंब तो आधार कितना है √3 आधार हुआ कितना, आधार √3 और कर्ण 2 माइनस sin A। तो sin A, तो A से देखने पर क्या हुआ, ये लंब हुआ, तो लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, तो कर्ण चेंज नहीं होता है। उसके बाद sin C, तो C से देखने पर लंब हुआ ये, तो 1, तो लंब 1 और कर्ण 2। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 और बटे 4 माइनस √3/4।
तो यहाँ देखिए जब करेंगे जोड़ करके इसको काट देंगे, माइनस रूट अंडर और बट्टे कितना हो जाएगा 4, इससे ये कटा तो कितना हुआ 0 और 0/4। तो कोई भी संख्या में 0 से भाग देने पर कितना होता है 0, तो इसका मान क्या निकला 0, इसका मान 1 और इसका मान 0, तो दोनों का उत्तर सही 1 हो जाएगा और इसका मान 0। तो इस तरह से इसको बनाना है। अगला 10 नंबर प्रश्न क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है पी क्यू और आर, इसमें क्या है पी क्यू जो है यह क्यू समकोण है, तो क्यू समकोण है तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर समीकरण 1, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और क्या निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है, तो देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है क्या आधा लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में कर्ण क्या है पी आर, तो पी आर के स्क्वायर बराबर लंब क्या है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या क्यू आर के स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या है तो पी आर स्क्वायर माइनस इधर देखिए यहाँ पर क्यू आर इधर क्या है प्लस में है तो इधर आने पर क्या हो जाएगा माइनस, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर, इस तरह से होगा। अब इधर लाने का मतलब है कि हम यहाँ पर देखिए समीकरण में क्या दिया हुआ है पी आर और क्यू आर का मान कितना है 25, तो इसीलिए यहाँ पर पी आर यहाँ पर क्या मिल रहा है क्यू आर, इसीलिए इधर वाले क्यू आर को उठाकर और यहाँ पर रख दिए। तो देखिए ये एक फार्मूला पर चला गया, कौन फार्मूला पर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी, इस फार्मूला के लिए यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा गया है। तो क्या हुआ है क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी तो पी आर प्लस क्यू आर माइनस इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पी आर और प्लस क्यू आर का मान कितना है, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है यहाँ पर कितना है 25, तो यहाँ पर क्या है 25, तो यहाँ पर रख दीजिए 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर और यहाँ पर पी क्यू का भी मान कितना है 5 दे रखा है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी हो गया 25 माइनस पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब देखिए यहाँ से ये क्या हुआ कट गया, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हुआ 1 हुआ। इसको क्या मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर दीजिए, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 यहाँ पर लिख लीजिए, और पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या 1 यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, इस तरह से। तो यहाँ पर काटिए पी आर क्यू आर से क्यू आर कटा तो कितना हुआ 2 पी आर बराबर कितना हुआ
25 और 1 कितना हुआ 26। तो यहाँ से यहाँ इसको काट दीजिए तो कितना हुआ पी आर बराबर कितना हुआ 13, पी आर 13। अब कोई भी एक में इसका मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1 पी आर। तो पी आर निकला तो पी आर इसमें रख देंगे। तो पी आर कितना है 13 प्लस क्यू आर। देखिए पी आर के जगह पर कितना रखे 13, यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर बराबर 25 में से 13 घटाइए तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 12। तो ये क्यू आर कितना निकला 12। तो यहाँ पर सब पता हो गया, कर्ण आधार और लंब तीनों पता हो गया। तो क्या है कि पी क्यू, तो पी क्यू कितना हुआ 5, पी क्यू 5 हुआ। पी क्यू 5, पी आर कितना निकला, पी आर निकला यहाँ पर पी आर 13 और क्यू आर कितना निकला 12। यहाँ पर निकालना है किसका मान, साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो देखिए पी कहाँ पर है, यहाँ पर है, पी यहाँ पर है। तो इसके सामने वाली क्या होता है लंब होता है। जिस कोण के बारे में पूछा जाता है उसके सामने वाला क्या होता है लंब होता है। तो साइन पी बराबर क्या होता है लंब बट्टे होता है कर्ण। तो लंब कितना है, लंब क्या है, जब पी से देखने पर लंब क्या होगा 12। तो 12 और कर्ण 13। यहाँ पर क्या है कॉस पी। तो कॉस पी, तो इसी से देखने पर पी कौन हुआ कॉस पी। तो कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण। तो जब ये लंब है तो ये आधार, तो आधार कितना है 5 और कितना है कर्ण 13 और टेन पी। तो टेन पी बराबर क्या होता है कि लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब यहाँ पर क्या है 12। तो 12 और आधार कितना है 5। तो इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा, ये तीनों उत्तर। तो इस तरह से उत्तर आ जाएगा। 11 है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव से, तो अगले वाले चैप्टर में पढ़ना है त्रिकोणमितीय मान, जिसमें होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री, इस तरह से मान पढ़ना है। तो वहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें tan 45 डिग्री का ही मान 1 हो जाता है। तो क्या है यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए यहाँ पर तो tan 45 का मान 1 है। तो क्या 1 जो है 1 से कम है, नहीं। तो ये क्या है, ये गलत है, ये क्या है गलत। तो इसका क्या हो जाएगा असत्य। अगला है कि कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 है। तो ये देखिए मान लीजिए कि ये कोई एक त्रिभुज है, इसमें सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है क्या कर्ण और बटे कितना होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण ये मान लीजिए कि 12 और आधार 5। तो ये जो निकलेगा ये कहीं ना कहीं इन दोनों से कम होगा, ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि लंब जो होता है आधार और कर्ण दोनों से बड़ा होता है। तो आधार कितना है 5 है और कर्ण है 12। तो ये जो है लंब जो है या आधार और कर्ण से कुछ ना कुछ यहाँ पर निकलेगा। तो सेक ए का मान कितना, सेक ए का मान 12/5 हो सकता के लिए कोण ए के किसी मान सेक ए बराबर 12/5। तो ये क्या है, ये सत्य है, ये सत्य, ये हो सकता है। अगला है 3 नंबर, ये है 1, ये है 2 और ये 3। अगला है कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए कॉस ए जो होता है, कॉस ए ये होता है कोसाइन ए। तो कोसाइन ए का ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन कोसेकेंट है, यहाँ पर क्या है COSEC कोसेकेंट है। तो कोसेकेंट जो होता है ये सेकेंड का मान होता है कोसेकेंट, लेकिन कॉस के लिए क्या होता है कोसाइन। तो ये क्या है, असत्य है, ये भी असत्य है। अगला प्रश्न है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। क्या है, चौथा नंबर कि कॉट ए जो होता है, कॉट
और ए का गुणनफल, कॉट और ए का गुणनफल। ऐसा नहीं है कि कॉट ए का, क्योंकि ए जो है ये एक एंगल है, तो एंगल किसी भी जो है किसी भी चीज़ का गुणनफल नहीं होता है। तो कॉस यहाँ पर एंगल है, तो ये क्या है, एक कोण है। तो यहाँ पर कॉस ए क्या है, ए एक कोण है। तो कोण इसके साथ ये आएगा ही आएगा, या तो यहाँ थीटा आएगा, नहीं तो किसी न किसी तरह का यहाँ पर आएगा, या थीटा आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा, या क्या आएगा, ए। तो ये क्या है, ये सब एंगल है, तो ये आना ही आना है, ये गुणनफल नहीं होता है, ये इसका मान होता है। अगला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3/4। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3/4। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3/4, ये क्या है, असत्य है। थीटा के किसी भी मान के लिए साइन थीटा बराबर 3/4 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगला जो चैप्टर है उसमें है साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, थीटा बराबर यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, लेकिन उसमें क्या है साइन थीटा का मान, वहाँ साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान हो जाता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान भी इसी तरह से बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी थीटा के लिए मान 3/4 हो, यह क्या है, एक असत्य कथन है। तो ये है आज के 8.1 अध्याय जो है पूरा हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।